अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम एक्सक्रीशन का टॉपिक पढ़ रहे थे जिनमें हमने जो है वो प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह से एक्सक्रीशन टेक प्लेस होती है। उनमें से कुछ के अंदर आज हम देखें, जैसा कि एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। तो कॉकरोच क्या है? इंसेक्ट है विच बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। इट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मालपीजियन ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल ऑफ एंड ऑफ दीज ट्यूब ओपन इनटू हाइंडगट एंड डिस्टल एंड इज। प्रोक्सिमल मीन उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और डिस्टल मीन एंडिंग पॉइंट जो है वो उसका एंड वाला हिस्सा जो है। दैट इज अ ब्लाइंड मीन उसकी कोई ओपनिंग नहीं होती, वो क्लोज होता है एंड से। और इंसेक्ट्स आर द ओनली ग्रुप ऑफ एनिमल विच एलिमिनेट एक्सक्रीटरी वेस्ट विद फीसिस। मीन इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है दैट इज लिंक्ड विद देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। और वो क्या करते हैं, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को प्रोसेस करके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर पुट करते हैं और उनके फीकल मैटर के साथ ही बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। मीन वो उनकी अलहदा से एक्सक्रीशन की ओपनिंग नहीं है, बल्कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ही उनकी ओपनिंग है और वहीं से वो सिंगल ओपनिंग के जरिए फीसिस भी और उसी ओपनिंग के जरिए एक्सक्रीटा भी जो है वो एक्सक्रीट होता है। जबकि बाकी एनिमल्स के अंदर ये चीज़ नहीं होती, उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में अलग से होता है सारा सेटअप और जो न्यूट्रिटिव या डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका अलग से होता है। तो किस तरह से मैकेनिज्म होता है एक्सक्रीशन का? तो ट्यूब्यूल्स विच स्ट्रक्चर कलेक्ट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ इन साइनसिस। उनकी ओपन स्पेसिस होती हैं जहाँ पे फ्लूइड होता है, वहाँ पे उसको कहते हैं हीमोलिम्फ। ब्लड की तरह का, ब्लड जैसा नहीं होता लेकिन जो उनकी बॉडी में मूव करता है फ्लूइड, हीमोलिम्फ उसको कहा जाता है, वो वहाँ पे होता है। तो ट्यूब्यूल्स जो होती हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स वो हीमोलिम्फ को कलेक्ट करती हैं। उनकी एपिथीलियम, क्योंकि इंटरनल वाली जो है वो ब्लाइंड एंड वाली ट्यूब्स हैं, तो उसकी एपिथीलियम में से वो गुजर के सल्यूट जो है वो ल्यूमिन में आते हैं, यानी कि उन ट्यूब्स के अंदर जो लिक्विड है उसको ल्यूमिन कहेंगे। वो हीमोलिम्फ में से उस एपिथीलियम यानी उनकी जो सरफेस है, स्किन है एक तरह से, उसमें से गुजर के अंदर ट्यूब पे चले जाएंगे। इन ट्यूब्यूल्स यूरिक एसिड, तो वहाँ पे फिर उन फ्लूइड में से यूरिक एसिड बनाया जाएगा और फिर वो यूरिक एसिड बना के उसको हाइंडगट जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है उसमें इसको डाल दिया जाएगा और फिर वो रेक्टम तक पहुंच जाएगा और वहाँ पे रेक्टम में इसमें से साल्ट और वाटर को मज़ीद रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ताकि कम से कम जो है वो वाटर यूज़ हो एक्सक्रीशन में। हमने यूरिक एसिड में जब पढ़ा था यूरिकोटेली, तो उसमें हमने पढ़ा था, तो ये कॉकरोच के अंदर यूरिकोटेली हो रही है। ठीक है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड एज सॉलिड एक्सक्रीटा अलॉन्ग विद फीसिस। दिस एडेप्टेशन रिजल्ट इन सक्सेस ऑफ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। और यही चीज़ बर्ड्स में भी होती है कि उनमें भी एक्सक्रीटा प्रोड्यूस होता है, यानी कि बहुत पैलेट की फॉर्म में उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, यूरिन की फॉर्म में नहीं होता। या कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है और वो उसकी जो है वो कंपोजिशन भी यूरिक एसिड वाली होती है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कॉकरोच के अंदर उसका ये पिंक कलर में आप देख सकते हैं कि उसकी जो शो किया हुआ है दैट इज़ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो और येलो कलर में उन्होंने मालपीजियन ट्यूब्यूल्स शो किए हैं जो उसमें ओपन होती हैं। आप देख सकते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स एंड से वो आगे से कोई ओपनिंग नहीं होती और अंदर से वो उसके साथ हाइंडगट में एंटर हो रही हैं, वहाँ से फिर आगे वो रेक्टम और जो है वो बाहर निकल जाएंगी एंड इसके जरिए उनकी एक्सक्रीशन हो जाएगी अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फीसिस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स, जिसमें हम मेन ह्यूमंस के बारे में देखेंगे। तो ह्यूमंस के अंदर या वर्टिब्रेट्स के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, वो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनते हैं डिफरेंट। और टेबल में देखा जा सकता है कि डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट हैं और उनके सोर्सेज हैं कि कहाँ कहाँ से वो बनते हैं। तो यूरिया है, यूरिया इज फॉर्म बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड प्रोटीन से बनते हैं, या कहने कि प्रोटीन के सब यूनिट्स हैं। तो उस जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होगी तो अमाइनो एसिड से फिर आगे फर्दर जो है वो यूरिया बनेगा। क्रिएटिनिन है, तो ये मसल्स के अंदर होती है क्रिएटिन, उससे क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन हो जाती है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है। यूरिक एसिड है, तो ये न्यूक्लिक एसिड हमारे जो डीएनए और आरएनए हैं उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं न्यूक्लिक एसिड। तो वो जब ब्रेक डाउन होती है डीएनए और आरएनए की तो न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, उससे फिर वो फर्दर मेटाबॉलिज्म के जरिए यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। बिलिरुबिन है, एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन एंड मेटाबोलाइट्स ऑफ हार्मोन्स। डिफरेंट हार्मोन्स की जो है वो मेटाबॉलिज्म जो होती है उससे भी बिलिरुबिन बनता है और मेन जो है वो हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से भी बिलिरुबिन बनता है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है।
पेस्टिसाइड्स हैं, ड्रग्स एंड फूड एडिटिव्स हैं, तो ये इनके जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर तो पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं होती, ना ही ड्रग्स नेचुरली पाई जाती हैं, ना फूड एडिटिव्स। ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियली जो है वो ऐड होती हैं हमारी फूड के अंदर और वो फिर हम बॉडी में इंजेस्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर वो भी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हैं कि वो फिर बाद में बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने की ज़रूरत पड़ती है। अदर टॉक्सिन्स हैं, तो कई किस्म के टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस होते हैं, कई किस्म के टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं जो फूड के जरिए हमारी बॉडी में हम इंजेस्ट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट होती हैं जिनको एक्सक्रीट करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हम स्किन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, हालांकि स्किन के जरिए भी तो कुछ चीज़ों की एक्सक्रीशन वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड भी नहीं है, तो वहाँ से भी तो वो सार्ट एक्सक्रीट हो रहे हैं, हमारे किडनीज जिसको हम मेन कहते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, वहाँ से भी सार्ट्स वगैरह एक्सक्रीट होते हैं। तो वाई स्किन इज नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, the removal of salt with water by sweat gland of sebum by species gland seem to be excretory in nature, लेकिन removal of water in the form of sweat from sweat gland is for thermoregulation, मीन हमें स्वेटिंग इसलिए नहीं आती कि हमारी बॉडी में साल्ट ज़्यादा हो गए, बल्कि हमें स्वेटिंग इसलिए होती है जब हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है उसको मेंटेन करने के लिए। इसलिए ये हम उस एज आ एक्सक्रीटरी नहीं ले सकते क्योंकि इसका मेन फंक्शन ही थर्मोरेगुलेशन से रिलेटेड है। सिमिलरली सीबम विच इज़ ऑयली secretion species gland is for protection against microorganism and lubricant for hair and skin। तो सीबम यानी ऑयली स्क्रीशन हमारे जैसे फेस पे भी आती है, तो असल में उस स्पीशीज जो स्क्रीशन है सीबम उसका काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से महफूज करना है, वो कोई एक्सक्रीशन के सेंस में नहीं आ जाता। इसके अलावा लुब्रिकेशन करता है हेयर और स्किन की। तो मेन जो हमारी अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है वो लीवर और किडनीज हैं, जो इंशाल्लाह हम कल उसको देखेंगे लीवर को कि वो उसका क्या रोल है, किस तरह से वो अपना रोल प्ले करते हैं इन एक्सक्रीशन। तो वो हम कल से इंशाल्लाह लीवर को देखेंगे और फिर आगे नेक्स्ट किडनी को भी डिटेल में देखेंगे। जो मेन हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट आर किडनीज या ये हमारा यूरिनरी सिस्टम है पूरा, वो मेन आ जाता है, लेकिन लीवर का भी कुछ हद तक रोल होता है जो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे।